भी जुड़ गए हैं। मोहन जी, आवाज मिल रही है आपको? जी 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 मोहन जी, बड़ी उम्मीद जी। लोगों को भारतीय जनता पार्टी के उस घोषणा पत्र को लेकर है। और अभी आम आदमी पार्टी के एक नेता प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो कह रहे हैं 2500 का वादा था। अभी तो पता ही नहीं चल रहा कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, कब बनेगा, सरकार कब बनेगी, वो 2500 कब आएगा। क्या कहेंगे? निश्चित रूप से जो भी बनेगा वो भारतीय जनता पार्टी का बनेगा, कमल का फूल बनेगा। और आप चिंता ना करिए, इस बार जिस प्रकार जनता जनार्दन ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट पोल किया है और जो भी हमने घोषणाएं की हैं वो 100% पूरी होंगी, ये मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को विश्वास दिला रहा हूं। मोहन जी, दिल्ली चुनाव के दौरान बीजेपी ने कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि दिल्ली का चुनाव से पहले अब जो दिल्ली सरकार का बजट है वो तो पहली बार घाटे में चला गया है। अब जो बजट घाटे में गया है उसके अंदर आप 2500 रुपए और आम आदमी पार्टी जो जो चीजें फ्री दे रही थी उससे एक कदम आगे बढ़ के और ज्यादा फ्री देने की बात कर रहे हैं। तो ये घाटे वाले बजट में से फिर कैसे 2500 रुपए और ये सारी फ्री की चीजें बटेंगी? ये हम आपके चैनल के माध्यम से दिल्ली की आम जनता से एक विनम्र निवेदन करते हैं कि आम पार्टी ने क्या कहा, क्या नहीं कहा, बजट की स्थिति क्या है, ये आने वाला समय हमें बताएगा। लेकिन जो हमने घोषणाएं की हैं वो सारी की सारी पूरी होंगी, क्योंकि अब हमारी डबल इंजन की सरकार है। निश्चित रूप से करेंगे। जब दिल्ली के अंतर्गत आम आदमी पार्टी की सरकार थी, कितना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ ये जग जाहिर है। यदि हम एक एक चीज को देखें, जल बोर्ड को देखें, किस प्रकार से इन्होंने जल बोर्ड का लुटिया डुबो दी, सिविल के नाम से करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है, बहुत सी चीजें हैं। निश्चित रूप से बजट तो कहीं ना कहीं इस प्रकार के पीछे कम खत्म होने का या एक्स्ट्रा बजट या और डिमांड की बात तो इन्होंने उसी समय की थी जब चुनाव से पहले 10,000 करोड़ रुपया ये मांग रहे थे। यदि बजट पर्याप्त रूप से होता तो निश्चित रूप से केंद्र सरकार से मांगने की आवश्यकता है कि क्यों थी। लेकिन मैं एक बात में जरूर कहना चाह रहा हूं कि इन्होंने दिल्ली का बंटाधार कर दिया, इसीलिए दिल्ली की जनता ने इनको सत्ता से बाहर कर दिया, ये आपके सामने है। खैर, बीजेपी भी वही सब वादे करके सत्ता में आई है जो एक वक्त में अरविंद केजरीवाल के थे। लेकिन 2-3 दिन पहले हमने देखा कि यमुना की पूजा शुरू हुई। जैसे गंगा आरती होती है वैसे यमुना आरती भी हमने 2-3 दिन पहले होती हुई देखी। कई लोगों ने सवाल पूछा कि अभी तो सारा इंडस्ट्रियल वेस्ट उसी में गिर रहा है, अभी तो वो सफेद सफेद झाग अभी तैर ही रहा है। कम से कम पहले उसे तो साफ करवा लेते ताकि दिल्ली वाले भी वहां जाकर पूजा करने लायक, आरती करने लायक वहां खड़े हो सकते। अभी तो बदबू आती है। बिल्कुल आपने जो कहा सही कहा कि वहां इस प्रकार का वेस्टेज और तेजाब का पानी यमुना नदी को गंदे कर रही है। वहां 28 नाले गिरते हैं, उनका ईटीपी प्लांट्स वगैरह केजरीवाल साहब की सरकार ने लगाने थे, उन्होंने कोई काम नहीं किया। मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से दिल्ली की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि इस बार यमुना मैया के पानी गंदा ना हो, इसके लिए हम बराबर में चैनल टाइप में एक नहर का निर्माण करेंगे, जिसमें कि सारी जितने भी नाले हैं, नालियां हैं, इंडस्ट्रीज का पानी है, तेजाब का पानी है, उसके माध्यम से वहां पे प्लांट लगा करके जमुना में तो जरूर डालेंगे, लेकिन उसी को हम सीधा आगे ले जाएंगे जिससे कि नदी का पानी गंदा ना हो। इस प्रकार का काम हम करेंगे। कोई समय सीमा देना चाहेंगे यमुना सफाई को लेकर? क्योंकि अरविंद केजरीवाल का एक बयान था जो बड़ा वायरल हुआ था कि 2024 में अगर मैं यमुना ना साफ कर पाऊं तो 25 में मुझे वोट ना देना। फिर आपके उपराज्यपाल ने भी उनको कह दिया कि आपको यमुना मैया का लगा है। तो कोई समय सीमा वगैरह देना चाहेंगे कि इतने समय तक साफ कर लेंगे? आपका भी कोई मुख्यमंत्री ऐसा कहेगा कि हम भी जाकर डुबकी लगाएंगे, समय दे रहे हैं इतना?
साहब, हमने तो डुबकी वैसे भी यमुना में लगाई, हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने लगाई। इसी केजरीवाल साहब की वजह से उनको 3-4 दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ रहा। और यही नहीं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, सरकार बनते ही कैबिनेट का पहला डिसीजन यमुना मैया की इस गंदगी को दूर करने वाला डिसीजन होगा। निश्चित रूप से सफाई व्यवस्था वगैरह हम ठीक करेंगे, वहां से चैनल बना करके यमुना में गंदा पानी नहीं जाएगा, ये मैं आपको विश्वास दिला। अच्छा, नया मुख्यमंत्री कहां पर रहेगा? वो शीश महल वाले बंगले में रहेगा या कहीं और? इस महल में तो नहीं रहेगा, लेकिन जहां भी रहेगा जो अलॉटमेंट होगा वो उसी में रहेगी। शीश महल तो क्या केजरीवाल करेंगे फिर साहब उसका? ने, शीश महल का करेंगे क्या? ये तो निश्चित रूप से मैं मानता हूँ उसको मीडिया अच्छा, को म्यूजियम बनाएंगे उसका? कि इस प्रकार का को दिल्ली के लोगों को बताएंगे कि इसने दिल्ली के लोगों के हित में जो काम होना था, दिल्ली के लोगों के लिए जो बजट था, उस बजट से दिल्ली का विकास होना था। लेकिन कोरोना जैसा कार्यकाल हो, कोरोना में दवाइयों की चिंता नहीं की, लोगों की चिंता नहीं की, शीश महल में सिर्फ केजरीवाल साहब का दिमाग रहा और वो अपने ऐशो आराम की जिंदगी निभाना चाहते थे। लेकिन दिल्ली की जनता का अभिशाप अब लग चुका है और मेरे को लगता है कि दिल्ली के अंदर अब कभी केजरीवाल साहब की सरकार नहीं बनेगी, ये मैं कहना। एक आखिरी प्रश्न आपसे पूछ रहा हूं, एमसीडी में आज 3 पार्षद भारतीय जनता पार्टी में आ गए, आम आदमी पार्टी के। मैं देख रहा था नंबर बराबर हो गया पार्षदों का, दोनों तरफ 115। तो डबल इंजन की जगह ट्रिपल इंजन तो नहीं सोच रहे दिल्ली में आप? वैसे ही आपने एमसीडी में अरविंद केजरीवाल को और उनकी पार्टी को इतना परेशान कर रखा है। ये आने वाला समय होगा। केजरीवाल साहब को परेशान नहीं किया। केजरीवाल साहब तो सदन के अंदर बोलते थे दिल्ली का बेशा बादशाह मैं हूं, दिल्ली का मालिक मैं हूं। उसी उसमें वो कभी लेफ्टिनेंट गवर्नर को गाली देते थे, कभी केंद्र सरकार को गाली देते थे, कभी किस प्रकार से अधिकारियों के बारे में कहते थे। ये आपके सामने जीता जागता उदाहरण है। मैं एक बहुत विनम्रता से आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, यदि पेड़ पे फल लगता है तो उसको झुकने की आदत डालनी चाहिए, नम्रता और विनम्रता से उसको अपना आभूषण मानना चाहिए। लेकिन केजरीवाल तो अहंकार में इतना मदहोश हो गए थे, वो दिल्ली के लोगों के बारे में जो उनकी सोच थी कि दिल्ली के लोगों को मैं जिस हिसाब से गुमराह करूं, दिल्ली के लोग मुझे वोट देवें। लेकिन दिल्ली के लोगों ने देख लिया, 11 साल के बाद निश्चित रूप से केजरीवाल का सुपड़ा साफ हुआ। अब भारतीय जनता मोहन पार्टी जी, का आम आदमी उदय पार्टी हुआ। कह रही है कि ये 2500 दे नहीं पाएंगे। आप विश्वास दिलाना चाहेंगे पहली कैबिनेट बैठक में कौन कौन से फैसले ले लिए जा सकते हैं, कौन कौन से जो बड़े वादे हैं घोषणाओं में से, वो पहली कैबिनेट बैठक में कौन से पूरे हो जाएंगे? मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं, 100% जो हमने कहा है वो हम करेंगे। यही नहीं, जिन बुजुर्ग की आह लगी है केजरीवाल साहब को, जो 60 साल के बुजुर्ग जो पेंशन के लिए दर की ठोकरें खाते थे, हमारे कार्यालयों में लगातार आते रहते थे, इस बार निश्चित रूप से एक अनेक फैसले होंगे और वो दिल्ली की जनता के हित में होंगे। मैं ये आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। शुक्रिया मोहन जी।